हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ममता फैमिली ब्लॉग में। मैं हूँ ममता और ये जो ब्लॉग है ये है 15 जुलाई का। तो अभी यहाँ पर सुबह के 5 बजे है। मैंने उठकर चाय रख दी है गैस पे उबलने के लिए और एक गिलास मैंने प्लेन पानी पिया है, बिल्कुल सादा पानी। कई बार मन नहीं होता है गुनगुना पानी पीने का। और ये देखिए दोस्तों, अभी 5:05 हुए हैं और मेरे घर का पहला बच्चा जो है उठ गया है। पहला सबसे छोटा बच्चा जो है वो उठ गया है। मतलब पहला क्या, ये लास्ट सबसे छोटा बच्चा है, पहला नहीं है। मेरे दोनों बच्चे तो बड़े हैं लेकिन दो और अलग से बच्चे हैं। तो ये देखिए, एक तो ये है और एक वहाँ से बाहर खड़े हैं। ये भी किसी बच्चे से कम नहीं है। और ये जो है 4 बजे निकल जाते हैं बाहर घूमने और इसकी आहट पे ये उठ गया है। डुग्गू जो है सोता रहता है, जैक थोड़ा जल्दी उठता है। और देखिए दोनों बच्चे जो है उठ गए हैं और अब ये दोनों करेंगे शैतानी और बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं सुबह सुबह। कई बारी खेलते रहते हैं और कई बारी लड़ते बहुत हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह एक दूसरे के ऊपर। तो कई बारी जब जैक का मूड नहीं होता है खेलने का तो डुग्गू जब खेलता है तो जैक जो है भौंकना शुरू कर देता है इसके ऊपर। और अभी यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ अपने हस्बैंड से क्योंकि वो भी उठ गए हैं तो उनको चाय चाहिए। और देखो चेहरे से कितनी ज़्यादा जो है सुस्ती लगती है, आलस आता है क्योंकि जो 5 बजे का टाइम है वो होता है बहुत अच्छी नींद का। 5 बजे इतनी अच्छी नींद आती है, लेकिन जब एक औरत होती है जो हाउसवाइफ होती है तो देखो उसको तो उठना ही उठना है 5 बजे 6 बजे तक की। अगर वो उठेगी नहीं तो ना ही उसके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही उसका काम जो है ढंग से हो पाएगा टाइम से। और जिसके घर में 4-4 बच्चे हों तो उसके घर में तो काम तो आपको पता ही कितने सारे होते हैं। 2 बच्चे उनका जो है स्कूल का अलग देखो और ये 2 बच्चे जो है घर में पूरा दिन तंग करते हैं तो इनका अलग देखो। तो बस इसी वजह से उठना होता है, इसकी वजह से ज़्यादा उठना होता है डुग्गू की वजह से। डुग्गू जो है सुबह सुबह उठता है तो फिर डर होता है कि घर में ये सूसू पोटी कर देगा अंदर, तो फिर एक लोग इसको लेकर के ऊपर जाते हैं। तो और जब ये उठता है तो ये सीधे ऊपर जाता भी नहीं है जब तक कोई इसको लेकर के ना जाए ऊपर। अभी देखो ये हस्बैंड जी की गोद में बैठ गया है और ये उठता है तो ऐसे ही करता है, ये किसी न किसी की गोद में चढ़ के बैठने की कोशिश करेगा और उसको जो है काटने की कोशिश करता है। मतलब काटने का खेल में काटता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है दांत लगा देता है। और अभी जो है डर वगैरह लगता है इन्फेक्शन होने का। वैसे तो इंजेक्शन लग रखे हैं लेकिन फिर भी डॉग के जब दांत लगते हैं तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। लेकिन क्या है, काटता नहीं है, बस उसके दांत जो है थोड़े से वैसे होते हैं। तो कई बार उसको हम प्लास्टिक की बॉल दे देते हैं काटने के लिए या कुछ और दे देते हैं। तो ऐसे ही सुबह देखो सुस्ती रहती है, सुबह सुबह बिल्कुल भी उठ के जो है घूमने अकेले नहीं जाता है छत पे। तो अभी जो है मैंने चाय पी ली है और ये देखो ये मुझे परेशान कर रहा है। तो ये इसीलिए परेशान कर रहा है कि इसको मैं लेकर के ऊपर जाऊं। और सुबह सुबह जब कोई इसको लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर फिर ये सूसू पोटी करता है, वरना ये फिर नीचे ही अगर थोड़ा सा ध्यान जो है हट जाए तो फिर ये नीचे ही कर देता है, फिर बाद में साफ़ करना पड़ता है। तो अभी हस्बैंड कह रहे थे कि इसको लेकर के ऊपर जाओ और इसको लेकर के फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये बस अब ये जो है घूमेगा फिरेगा और फिर उसके बाद जो भी इसको करना होगा वो करेगा। और तब तक मुझे यहाँ पे जो इसके साथ में बैठना होता है, घूमना होता है। और ये देखिए जैक, तो जैक जो है बाहर घूम रहा है, जैक को हस्बैंड जी बाहर घुमाते हैं। और जब ये जग जाते हैं तो जैक भी अकेले नहीं घूमता है। वो 4 बजे अकेले घूम के आएगा, लेकिन जब ये उठ जाएंगे तो फिर इनका हाथ पकड़ पकड़ के खींचता है कि चलो बाहर चलो। और जब ये बाहर जाएंगे तो फिर ये जो है घूमेगा। और अभी देखो यहाँ पर जैक के दोस्त भी आ गए हैं बाहर, तो ये उन पे भौंक रहा है देख देख के। और जब कोई बाहर दूसरा डॉग आ जाता है तो फिर ये बहुत जल्दी बाहर की तरफ भागता है देख के। ये देखिए ये भौंक रहा है कि मुझे भी जो है बाहर जाना है। लेकिन इसको जैसे हम बाहर निकालते हैं तो फिर ये सीधा रोड पे भागता है, जिसकी वजह से नहीं ले जाते हैं ज़्यादा। इसको शाम में घुमाता है बेटा, तो फिर वो शाम में जो है इसको घुमा लाता है। लेकिन अभी जो है सुबह नहीं ले जाते हैं क्योंकि इनको भी दुकान खोलनी होती है, दुकान के बाहर काम होता है, झाड़ू वगैरह लगानी, दुकान खोलनी। तो ये भी नहीं घुमाते हैं, शाम में जो है बेटा घुमाता है। तो ये देखो कैसे देख देख के बाहर जो है भौंक रहा है। आजा, तू देख लिया भौंकना शुरू। आ डुग्गू 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 चले नीचे, चलो नीचे चले, चलो आ नीचे चलें, ऊपर रहने दो, आ बाहर निकाल दे पापा। वहाँ मत जाओ, इधर उधर घूम रहे हो, इधर आ, इधर आ, चलो नीचे चलें, चलो नीचे आ, यहाँ आओ, आ नीचे, यहाँ आओ, जा रहे हो तुम ऊपर, आ जा, फिर नीचे नीचे निकाल दें बाहर।
और अभी यहाँ पर ये देखिए जैक बाहर घूम रहा है, साथ में जैक के बाहर दोस्त घूम रहे हैं। और ये कहाँ से देख रहा है डुग्गू हमारा, ये देखिए डुग्गू जो बिल्कुल ऊपर जाता है छत पे, और ऊपर वाले जो है ऊपर जीने पे बैठ के यहाँ से देखता है। इसको मैं कितना भी बुलाऊंगी तो अब ये नहीं आएगा, और इसको छोड़ करके फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये देखिए नीचे मैंने किचन में शुरू कर दिए हैं काम। तो सुबह जो है बेटे के लिए स्कूल के जाने के लिए मतलब कुछ बना रही हूँ खाने के लिए, लेकिन मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च थोड़ी सी पीस ली है, पिसी हुई मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। तो मैं सब्जी पराठे बनाने जा रही हूँ, और मिर्च नहीं थी तो पहले मैंने उसको पीस ली है, और सब्जी बनाने जा रही हूँ अरबी की। वैसे जो है बच्चे अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, बहुत मुँह बनाते हैं, लेकिन फिर अरबी की सब्ज़ी रखी है। और फिर अगर मैं अभी कुछ बनाऊँगी बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग, फिर उसके बाद कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर डबल हो जाता है। और गर्मी इतनी होती है कि अभी जो है गर्मियों में हिम्मत नहीं होती है कि 2-2 4-4 चीज़ें बनाई जाएँ। तो कई बार जब बच्चे कुछ जो है सब्ज़ी पराठा नहीं खाते हैं तो उनके लिए कुछ और बनता है, तो फिर जो है दोबारा 2 बार खाना बन जाता है। लेकिन जिस दिन बच्चे पराठे मांगते हैं तो उस दिन कोशिश करती हूँ कि चलो कोई सब्ज़ी बना लूँ तो पूरे दिन का छुटकारा ख़त्म हो जाए। और देखो हाउसवाइफ भाई यही करती है, क्योंकि एक तो काम है नहीं, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरबी की सब्ज़ी छौंक दी है, और सूखी सब्ज़ी मेरे घर में अरबी की बहुत कम बनती है, मतलब बहुत कम, ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनती है। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन चुकी है, और ये देखिए यहाँ पर बन चुके हैं पराठे। और दोस्तों जब हम खाना पीना बनाते हैं तो हमारे किचन की हालत हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में अपने छोटे से किचन का क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से मॉर्निंग में मैं खाना पीना बनाने के बाद इसको क्लीन करती हूँ। तो दोस्तों जब भी हम खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैसी चीज़ होती है वो होते हैं बर्तन। बहुत सारे बर्तन निकलते हैं जिनसे हमारा किचन काउंटर मैसी लगता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने पहले जो है सारे इकट्ठे कर लिए हैं, फिर उनको मैंने भिगो दिए हैं सिंक एरिया में, ताकि इनको धुलने में आसानी हो। बर्तन जब भीग जाते हैं अच्छे से तो बहुत ही जल्दी जो है साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो मैंने निकाल करके अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करके ढक दिया है। फिर जो भी डिब्बे मैंने छुए थे, हाथ लगाए थे, यूज़ किए हैं सुबह खाना बनाने के दौरान, उन सबको मैं इसी तरीके से पोंछ करके फिर उनकी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों जब छोटा किचन होता है तो किचन को साफ़ करना, साथ में उसको व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब चीज़ें अपनी जगह पे होंगी तो हमारा किचन 50% साफ़ भी नज़र आएगा, व्यवस्थित रहेगा, और उसमें स्पेस भी हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने उठा करके रख दी हैं। उसके बाद फिर मैंने किचन काउंटर की सफाई शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैं गैस वाला एरिया साफ़ करती हूँ, और बस उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले मैं एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर 2 बार मैं लगभग गीले कपड़े से पोंछती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा जो किचन है वो साफ़ कर लिया है। और छोटा सा किचन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा किचन काउंटर है। तो यहाँ पे मैंने एक बार जो है साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा पानी छिड़क करके फिर मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि मैंने इसको अभी जो है मॉर्निंग में एक बार ही क्लीन किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी बकेट में बर्तन है तो इन सारे बर्तनों को मैं पोंछ करके लगा दूँगी उनकी जगह पर, क्योंकि इनको भी जो है लगाना ज़रूरी होता है, वरना इतने सारे बर्तन जो हमारे सिंक एरिया में वेट कर रहे हैं धुलने का, तो फिर उनको रखने के लिए जगह भी बनानी होती है छोटे से किचन में। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन रैक में लगा दिए हैं। और देखो किचन चाहे हमारा छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन एक हाउसवाइफ चाहे तो उसको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रख सकती है, व्यवस्थित करके रख सकती है, साफ़ सुथरा कर सकती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने बकेट धुल ली है बर्तन वाली, और फिर सारे बर्तन में धुल करके इसमें रख दूँगी, ताकि इनका जो पानी है वो सारा ड्रेन हो जाएगा। और जब ये सूख जाएंगे 2-3 घंटे के बाद, यानी शाम की तरफ, फिर इनको भी मैं रैक में लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन हैं। कई बार क्या होता है बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो सुबह चाय में निकले, फिर खाना बना, बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया, तो वो सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए जुगाड़ बनाया है, जो मैंने छोटी छोटी रैक टांग रखी हैं कप हैंग करने वाली, तो उनमें नीचे मैंने हुक भी लगाए हैं चूड़ियों के, जो मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं उनके। और फिर उनमें जो है ज़्यादा और भी ज़्यादा जो है चीज़ें आ सकती हैं। तो हाउसवाइफ इस तरीके से अपने किचन में जुगाड़ बना सकती है।
उसके बाद जो भी किचन में वेस्ट इकट्ठा होता है वो मैंने पॉलीथीन में करके फेंक दिया है। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ अपना सिंक एरिया। तो देखो दोस्तों, अगर किचन छोटा है तो सिंक एरिया हमारा साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि सिंक एरिया में हर समय बर्तन ना भरे पड़े हों। तो मेरे घर में जैसे ही बर्तन निकलते रहते हैं तो मैं धुलती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ढेर जो है ना लगे, क्योंकि हमारे सिंक एरिया में जब भी बर्तन पड़े होते हैं तो हमारा सिंक एरिया बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, अगर हमारा किचन छोटा है तो। और वैसे भी किचन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि सिंक एरिया में बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, बर्तन जो है धुलती रहती हूँ। और देखो, वैसे भी घरों में बर्तन तो निकलते ही रहते हैं, तो उनको जो है अगर हम टाइम टू टाइम धोते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगता है। और अभी यहाँ पर पूरे फर्श पे मैंने पोंछा लगा दिया है। पोंछा लगाने के बाद में यहाँ पर जो सबसे लास्ट काम है मेरा, वो है बोतल भरने का, पानी की बोतल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है, उसमें मैंने नमक और बेकिंग सोडा डाला है। तो हफ्ते में मैं इस तरीके से एक बार करती हूँ, बोतल के अंदर ये जो है गुनगुना पानी डाल देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर बोतलों को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने साबुन से धुल दिया है अच्छे से, और फिर यहाँ पे मैंने सारी बॉटल भर ली हैं पानी की। और इस तरीके से हमारी हफ्ते में एक बार बॉटल भी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो ये देखिए, सारी बॉटल्स मैंने धुल करके भर के लगा दी हैं फ्रिज में। और फिर यहाँ पे जो सबसे लास्ट काम है वो है डस्टर धुलना, जिनसे हम बर्तन वगैरह पोंछते हैं, कई बार हाथ पोंछ देते हैं। तो वो दोनों डस्टर मैंने धुल करके यहाँ पे डाल दिए हैं। और अभी जो है दोस्तों, यहाँ पर जो पूरी किचन है वो साफ़ सुथरी हो चुकी है, नीट क्लीन। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 30 से 35 मिनट या कुछ 40 मिनट मुझे लगे हैं, मतलब पौन घंटे के आसपास पूरी जो किचन है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। किचन हमारी सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाती, क्लीन हो जाती है, तो पूरे दिन जो है काम करने में भी मन लगता है, दोबारा से कुछ बनाने में भी मन लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सुबह सुबह पूरी किचन जो है साफ़ कर ली है, और अब मैं बाकी के घर के काम करूँगी। तो आज की इस अपनी वीडियो का एंड भी यहीं पे मैं करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।